रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 54 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 221 रुपये 50 पैसे हो गई है। ओपन मार्केट में सूरत हाल ये है कि ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता होकर 219 रुपये का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से अब तक 17 रुपये 94 पैसे कम हुई है। 28 जून को डॉलर की कदर 239 रुपये 94 पैसे थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 42,752 पॉइंट्स पर आ गया। इदारों के खिलाफ बयानबाजी और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हो गए। इस्लामाबाद कचहरी ने कोहसार पुलिस को जुमे को शहबाज गिल को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। गुज़श्ता रोज शहबाज गिल की गिरफ्तारी की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। इस वीडियो ने शहबाज गिल और उनके ड्राइवर पर तशद्दुद के जो दावे किए गए थे उसका पोल खोल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ना पुलिस एहलकार सादा लिबास हैं और ना ही उन्होंने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। एहलकारों ने शहबाज गिल को गाड़ी से बाहर आने का कहा। बाहर ना आने पर गाड़ी का शीशा तोड़कर दरवाजे खोले गए। शहबाज गिल को पुलिस एहलकारों के साथ चलते हुए दूसरी गाड़ी में जाकर बैठते हुए भी देखा जा सकता है। फवाद चौधरी ने दावा किया था कि शहबाज गिल को उठाने वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी और सादा लिबास थे। उन्होंने शहबाज गिल को घसीट कर गाड़ी से निकाला और ड्राइवर पर भी तशद्दुद किया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इसी मामले पर बात करने के लिए मौशी माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बड़ी तसल्ली बख्श खबर के रुपए ने सांस लिया है, क्या वजह समझते हैं आप इसकी, और क्या आने वाले दिनों में मजीद डॉलर नीचे जाएगा? जी देखें, 2-3 डेवलपमेंट्स जो लास्ट वीक भी हुई थी, उसमें IMF की मीटिंग थी, फिर कुछ स्टेक होल्डर्स की जो है US के साथ और फ्रेंडली कंट्रीज के साथ डिस्कशन था। आगे आया कि अब जो है फ्लोज आ जाएं और उसके बाद जो है एक्सपोर्टर्स ने अपने जो है वो डॉलर्स जो है वो ज़्यादा तेजी से लाना शुरू किए, इम्पोर्टर्स ने डॉलर्स कम बाय करना शुरू किए। ये एक लूप होता है, जब भी चीज़ें कोई ऊपर जाती हैं तो लोग उसको बाय करना शुरू करते हैं, तो वो खुद ब खुद बहुत ज़्यादा जो है वो रफ्तार से वो उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह किसी भी एसेट के पीछे अगर लोग कम आते हैं और उसको बेचना शुरू करते हैं या एक रिवर्स लूप शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज नीचे आना शुरू होती हैं और लोग फिर उस एसेट बेचने के लिए आ जाते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है। तो डॉलर का भी यही है कि लोकल मार्केट में पहले इम्पोर्टर्स की तरफ से भी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, LCs बहुत ज़्यादा रिटायर करनी थी, इम्पोर्ट्स ज़्यादा थी। आज इम्पोर्ट्स आपकी 30-35% कम है और इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ऑयल नीचे आ गया है, जो कि WTI अगर देखें अमेरिकन क्रेड जो फ्यूल है, जो क्रूड है, वो बेसिकली 89-88 पे आ गया है और जो ब्रेंट है वो भी कोई 93-94 पे चल रहा है। तो ये सब मिला के जो है सप्लाई इंप्रूव कर रहे हैं डॉलर की लोकल मार्केट में और डिमांड में जो है वो कमी आ रही है। बहुत शुक्रिया खुर्रम तफसीलात के लिए। बात करते हैं शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मामले की। तो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शहबाज गिल का बयान सब तयशुदा प्रोग्राम था, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। शहबाज गिल को मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया, 24 घंटों में अदालत में पेश किया, कानूनी कार्रवाई होगी। शहबाज गिल या ड्राइवर पर तशद्दुद की बात गलत है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि इमरान खान की सदारत में मीटिंग हुई, सबूत मिले तो इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इदारों के लोगों को कहा गया कि अहकामात मिले तो अमल ना करें। बयान पर ना शहबाज गिल को रोका गया ना मुदाखलत की गई। उन्होंने मजीद कहा कि मोने सिलाही के बयान के बाद मालूम करवाया, बनी गाला पर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली कि पंजाब पुलिस तैनात की गई हो। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुझ पर 15 किलो हेरोइन डाली गई, क्या गिरफ्तार करते वक्त सफाई का मौका दिया गया था? ये उनकी सदारत में हुई है और बाकी इनके सीनियर लोग जो है उसमें मौजूद थे और उसके बाद ही शहबाज गिल साहब ने और फिर बाकायदा ERY की इंतजामिया को इसमें इन्वॉल्व किया गया। सारी चीज है ये तयशुदा प्रोग्राम के तहत हुई है। हमने बाकायदा मुकदमा दर्ज किया है, उसके बाद उसको बाकायदा गिरफ्तार किया है, विदिन 24 आवर जो है उसे अदालत में पेश किया है। जो ड्राइवर के तशद्दुद की या शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा अमल ना हुआ है ना होगा। जब मोनी सिलाही साहब का बयान आया था तो मैंने फिर
वेरीफाई करवाया था, तो कोई ऐसी बात बड़ी अदालत से हमें नहीं मिली कि वहाँ पे कोई पंजाब पुलिस जो है वो आई हो। इन्हें कोई पूछे कि आप सफाई का मौका दे के गिरफ्तार करते रहे हैं। जब 15 किलो हीरोइन मुझ पे डाली थी जिसकी सजा मौत है, तो आपने मुझे सफाई का मौका दे के मुझे जो है वो गिरफ्तार किया था। पीटीआई रहनुमा असद उमर जब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत अपने आप को अंदर से खोखला महसूस कर रही है। शहबाज गिल को बट मार मार कर निजी गाड़ी में ले जाया गया। उन्होंने मजीद कहा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है। एक झूठा बयानिया बनाकर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल साहब, उन्होंने बात की, आपको उससे हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो कि उन्होंने जो बात की वो ठीक बात नहीं थी। कानून वाज़ेह है, कानून का तरीक़ेकार है। आप जाएं मजिस्ट्रेट के साथ FIR लें और बुलाएं, उनके सामने मुकदमा बनाएं, उनसे सवाल पूछें कि आपने क्यों कहा, वजाहत तलब करें उनसे। बटे मार मार के, शीशे तोड़ के, गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है और वो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है, बजाय कि कोई सरकारी कोई गाड़ी हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बता रही है कि अब ये हुकूमत अपने आप को अंदर से खोखला महसूस कर रही है। एक झूठा बयानिया बना कर के ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की फौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए। लेकिन ये इतनी खतरनाक कोशिश है, एक झूठा बयानिया बना के एक 50 फॉलोअर्स के अकाउंट के लड़के के ट्वीट को, जो कि गलत ट्वीट थी, उसको बजाय के वहां पर दबाया जाए। लाखों फॉलोअर्स के और किन किन के अकाउंट ये सब सामने आएंगी। ये अभी जब तहकीकात होंगी ये सब सामने आएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है कि उन्होंने शहबाज गिल के बयान के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने फौज मुखालिफ बयान पर शहबाज गिल को डांटा कि ये बड़ी बुरी बात है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, कोई अक्ल है तुम में। परवेज़ इलाही ने मजीद कहा कि शहबाज गिल के बयान से फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को बिल्कुल शहबाज गिल के बयान से अलग होना चाहिए। उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है। और खान साहब का खुद बयान है फौज के हक में कि ये पाकिस्तान की फौज है और जो इसके खिलाफ करता है वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। बिल्कुल करना चाहिए। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है। मैंने कहा आप कौन होते हैं हमारी वो पॉलिसी को कहने वाले और ये करने वाले, और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और फौज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। अक्ल है तुम्हारे में? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुल्क की सलामती के ज़ामिन इदारे के दरमियान तफरीक मुल्क के लिए तबाहकुन है। पूरी कोशिश है गलत फहमियों का इजाला हो। सियासी जमातों को भी एक दूसरे के खिलाफ हद से आगे नहीं जाना चाहिए। हालिया वाक़यात से मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर हुई है और इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई से। अवैस, मौक़िफ़ क्या अपनाया गया है, इस्तदा क्या की गई है? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है, जिसमें अदालत से ये इस्तदा की गई है कि पीटीआई ने जो ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया गया है उसे गैर कानूनी करार दिया जाए। और ये भी कहा गया है कि ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए शोकाज नोटिस को कल अदम करार दिया जाए। पीटीआई की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के 2 अगस्त के फैसले को कल अदम करार देने की इस्तदा की है और जो ये फैसला है इसमें इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है इस दरख्वास्त में। जी शुक्रिया वैसे में अपडेट करने के लिए। आपको ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के 9 हलकों के ज़िमनी इलेक्शन का स्केड्यूल मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। अदालत ने पीटीआई के ज़िमनी इलेक्शन स्केड्यूल फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की कानूनी वजह क्या है, आप एक इलेक्शन रोकने की इस्तदा कर रहे हैं, कोई कानूनी जवाब बताएं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हुई तो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन का ऐलान किया,
वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त जेर समात है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि 123 हलकों में भी इलेक्शन हो जाएगा, पहले ये तो होने दें। अदालत ने दरखास्त की समात 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ें, कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की परेशानियां अभी कम नहीं हुई कि आज से शिमाल मशरक़ी और जनूबी वस्ती बलूचिस्तान में बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। बारिशों के बायस पहले से मुतासरा अजला में दोबारा सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। सुराब में सुबह होने वाली बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बलूचिस्तान में मॉनसून के चौथे स्पेल में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। सोराब शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। PDMA के मुताबिक आवारान, लसबेला, खारान, खुजदार में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिशों का नया सिलसिला कल और परसों शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जबकि शिमाली बलूचिस्तान के पहले से मुतासरा अजला में दोबारा सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। खुजदार में हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम ताअत्तुल का शिकार है। बारिश की सूरत में मुतासरीन को मजीद परेशानी का सामना हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर खुजदार मेजर रिटायर्ड मोहम्मद इलियास का कहना है कि जिले इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए जिले भर में मुतहरिक है। कौमी शाहराहें बहाल हैं। मुतासरीन में दस्तियाब इमदादी सामान भी तकसीम किया गया है। बारिश और सैलाब के खदशे के बायस एक मरतबा फिर लोगों को नशेबी इलाकों और नदी नालों से दूर मुंतकिल होने का कहा गया है। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन का कहना है कि उन्हें मुतासरा मकानात का ऐलान करदा इमदादी रकम अब तक नहीं मिली। डेरा मुराद जमाली में भी सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। PDMA के मुताबिक बाज़ अजला की सर्वे रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है, जबकि कुछ अजला की अभी बाकी है। बलूचिस्तान के शिमाल में बालाई इलाकों में जहाँ जहाँ रसाई मुमकिन होती जा रही है, वहाँ सैलाब की तबाहकारियाँ भी मंजर आम पर आ रही हैं। किला अब्दुल्ला और पेशीन में अंगूर के लिए मशहूर बालाई देहात के बागात में बेल पर लगे अंगूर ख़राब हो चुके हैं। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अशरकज़ई। इस वक्त हम ज़िला किला अब्दुल्ला के बालाई इलाके में मौजूद है, जो कि पहाड़ों के दामन में वाक़ है। यहाँ पर अंगूर के जो बागात है, बड़े पैमाने पर अंगूर काश किए गए हैं। अंगूर के लिए ये इलाके काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर हम अंगूर के एक बाग में मौजूद है। जो यहाँ पर ज़मींदार है वो हमें बता रहे हैं कि तकरीबन इस बाग के 80% जो अंगूर है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उसका शिकार हो चुके हैं। जो मानसून बाबा जी, ये जो आपके अंगूर के बाग है जी, क्या वजह है, क्यों इस तरह हुआ है? ये जो है ये पानी जो आ गया, वो पानी इधर लग गया, इसके साथ वो जहरीला पानी है, इसको सबको खराब किया। कराची से मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त स्कीम 33, सुपर हाईवे और मुल्हिका इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कायदाबाद और मलीर में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कराची के मौसम के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मशरक़ और शिमाल मशरक़ में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं। मानसून के कम दबाव की शिद्दत ताहाल बरकरार है। मानसून सिस्टम कराची समेत सिंध के बेशतर हिस्सों और बलूचिस्तान में तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिशों की सूरत में 14 अगस्त तक असरअंदाज हो सकता है। कराची में आज मोतदिल और कहीं हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। उनीबा ज़मीर शाह की रिपोर्ट देखिए। मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम वस्ती भारत और गुजरात के करीब मौजूद है। आज दोपहर में हल्की बारिश हो सकती है। शाम 5 के बाद मोतदिल बारिश का इम्कान मौजूद है। कल रात तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, जबकि 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत ज़ायद रहेगी। 14 अगस्त की दोपहर तक बारिश का इम्कान रहेगा। 4 से 5 दिन के इस स्पेल में कराची में 100 से 150 मिलीमीटर बारिश की उम्मीद की जा रही है। बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से 16 या 17 अगस्त तक जा सकता है। कराची के करीब बुहरे अरब के जुनूब से खलीज बंगाल तक ट्रफ लाइन मौजूद है। कुछ दिन के वक्फे के बाद एक और मानसून का कम दबाव 17 या 18 अगस्त से सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। दूसरा मानसून सिस्टम 3 से 4 दिन बारिश का बायस बन सकता है। मौसमियात
मौसमियाती तजियाकार बताते हैं कि मानसून का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके वाज़े हवा के कम दबाव में तब्दील हो चुका है और ये मगरिब की जानिब हरकत करते हुए सिंध की जानिब बढ़ रहा है। एक और कमजोर हवा का कम दबाव गुजरात पर भी मौजूद है। दोनों सिस्टम के दरमियान रब्त कायम हो रहा है। आज दोपहर में कराची में गरज चमक के बादल बनने का सिलसिला शुरू हो सकता है। कहीं हल्की, कहीं मोतदिल और चंद मकामात पर मुख्तसर दौरानिये की तेज बारिश हो सकती है। उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। न दिन में चैन, न रात में सुकून, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से कराची के शहरी बिलबिला उठे। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटों तक पहुंच गया है। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे अब्दुल वली इस रिपोर्ट में। शहर भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। शहरियों का कहना है कि रात के औकात में भी सिर्फ 3 घंटों के लिए बिजली दी जाती है। ताहम शहर के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग जारी है। बहादराबाद, खारादर, लियारी, कोरंगी, औरंगी समेत लांडी में भी बिजली की आंग मचोली जारी है। नाजमाबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, मलीर, अल-फला, शाह फैसल, गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 में भी दिनों रात बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर है। रात को जब सोने का टाइम होता है, होटल बंद करने का टाइम, उस टाइम पे भी लाइट चली जाती है। 1 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, जबकि रात को सारा कारोबार वगैरह बंद होता है, मार्केटें सब बंद होती है, उस टाइम पर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। 16 घंटे लाइट नहीं है, 1 घंटा आती है, 3 घंटे गैप, 1 घंटा आती है, 3 घंटे गैप, ये हमारा हाल है। 3 दिन से कारोबार सारा मार्केटें बंद है। इसके बावजूद भी ये हाल है कि तकरीबन हम लोगों को जिस हिसाब से लाइट मिलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलती। इससे तो बेहतर ये है कि आम दिनों में सही रहता है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग जारी है। अब्दुल वली, जियो न्यूज़, कराची। गर्मी बढ़ते ही मुल्क में बिजली की तलब में इजाफा हो गया और बिजली का शॉर्टफॉल एक बार फिर बढ़कर 7000 मेगावाट हो गया है। ज़राए NTDC के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार 21,000 और तलब 28,000 मेगावाट है। इस तरह मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट के लगभग हो गया है। तेल और गैस की किल्लत का मसला भी हल नहीं हो सका, जिसकी वजह से कई पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। बड़े शहरों में 4 से 6 घंटे और देहात में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने वेबसाइट से डेटा शेयरिंग पर पाबंदी लगा दी है, जबकि डिस्कोस को भी लोड शेडिंग की डेटा शेयरिंग से रोक दिया गया है। पेशावर में मौसम गर्म और मरतूब है। हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई की है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज से। पेशावर में इस वक्त धूप निकली हुई है। हब्स के बायस लोगों को पसीना आ रहा है, हब्स महसूस हो रहा है। इस वक्त पेशावर में मौसम गर्म है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पेशावर में हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड की गई है, जबकि पेशावर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई है। एबटाबाद काकुल में 11 मिलीमीटर, मालमजबा में 5 मिलीमीटर, तेमरगरा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि रवा हफ्ते पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है।